अब इसमें जो सिलेबस बना है, इसमें सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या है, सिलेबस है मात्र 9 चैप्टर है, 7 चैप्टर उड़ गया, 7 चैप्टर उड़ा है। सबसे पहले चैप्टर का नाम क्या नाम है, सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। यह ऐसा कंसेप्ट पढ़ना बेसिक, जरूर ज्यादा बेसिक है। तुमने एनसीईआरटी की किताब देखने की कोशिश किया, क्या पढ़ना है, व्हाट इज मैटर, व्हाट इज एटम, हाँ वो सब पढ़ना है। एकदम बच्चा वाला चीज, पहले किताब में दिया तो थोड़ा बेसिक बताना पड़ेगा, एकदम बेसिक से बात कर रहा है। पहला चैप्टर, इस चैप्टर का एक्चुअल चैप्टर कब स्टार्ट होगा, पहला चैप्टर में जब किताब में आएगा मोल कंसेप्ट। स्टार्टिंग का 2-3 दिन लगेगा तो पूरा 9th का चीज पढ़ रहा है। हाँ, लॉज आएगा, लॉज भी सही है, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। सेकेंड चैप्टर का नाम स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ये चैप्टर अच्छा है। ये चैप्टर क्लास 9th में भी था ना, देखो 9th में खत्म था नील बोर पे, बोर्स मॉडल पे, ये आगे है, यहां कुछ न्यूमेरिकल टर्म है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। थर्ड चैप्टर क्या होगा, क्या होगा थर्ड चैप्टर, वो क्या है, पीरियोडिक टेबल, तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स चैप्टर का नाम है। ये चैप्टर मैंने 10 में उड़ा दिया था, नहीं उड़ाना चाहिए था 10th की एनसीईआरटी में, ये नहीं उड़ाया था, उड़ाना चाहिए था 10th में। यहां पढ़ना है पीरियोडिक टेबल, आज तुम्हें एलिमेंट्स का नाम रखना है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, वीडियम, सीजियम, फ्रांसियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम, रेडियम, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, 3 लीड, ऐसे याद कर जाना है, नींद में 20 तक ना होकर आगे चलना इसमें। हाँ 90 तक पूरा याद तो सही है, नहीं लेकिन 90 तक याद रहा गया तो बहुत बराबर, 90 तक किसी में याद। नंबर 4 एक चैप्टर बहुत अच्छा है, केमिकल बॉन्डिंग, यहां पे बॉन्ड बनाना है। तुमने कुछ पढ़ा है 10th क्लास में, आयोनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, हाँ उसका डिटेल पढ़ना है यहाँ पे। केमिकल बॉन्डिंग, नंबर 5 नंबर जो आएगा वो तुमने पहले देख चुका है, बताओ 5 नंबर कुछ चैप्टर बोलते, कुछ पिछले बोलते, क्यों चेक करो, कोई एक चैप्टर जो दोनों में है, फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों में एक चैप्टर कॉमन है, कौन सा चैप्टर है, याद को दिमाग चेक कर चेक है, कोई एक चैप्टर है फिजिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, इसमें भी पढ़ना है, 5 नंबर वही है, बस थोड़ा सा अंतर आएगा, यहां पढ़ना है केमिस्ट्री का रिएक्शन, वहां रिएक्शन नहीं पढ़ना है। हाँ मैं क्यों पूछा दोबारा, मैं आईक्यू चेक कर, आईक्यू इतना साफ ऑन द डे याद, ऑन द स्पॉट याद है इंसान को। नंबर 6 इक्विलिब्रियम, और यहां पे फर्स्ट वॉल्यूम खत्म। इक्विलिब्रियम में पढ़ना है केमिकल इक्विलिब्रियम, आयोनिक, जैसे तुमने पढ़ा एसिड बेस साल्ट, एसिड और बेस में क्या पढ़ा है, H+ देने वाला एसिड है, OH-, यहां पे कुछ अलग तो पढ़ना है, इसके कुछ अलग अलग पढ़ना है थोड़ा थोड़ा, यहाँ कुछ इक्विलिब्रियम पढ़ना है, जैसे कभी ये सिंबल तुमने देखा है बुक में, हाफ इधर भी जा सकता है, ये इस टॉपिक में पढ़ना है। इतना पे फर्स्ट वॉल्यूम खत्म, फर्स्ट वॉल्यूम खत्म। और 3 चैप्टर और, अब सेकेंड वॉल्यूम में कौन सा चैप्टर है बताओ, किताब नहीं पढ़े, फर्स्ट वॉल्यूम, सेकेंड वॉल्यूम में चैप्टर का नाम है रिडॉक्स, हाँ जहां ऑक्सीडेशन भी होता है, रिडक्शन भी होता है, उसके नाम पे चैप्टर है रिडॉक्स। जैसे तुमको पता है किसी एटम पे चार्ज कितना होता है, मान लो फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन पे -2 चार्ज होता है, जैसे मान लो कभी किसी फ्लोरीन का चार्ज -1 होता है,
हाइड्रोजन का प्लस और माइनस दोनों होता है, ये सब पढ़ना है रिडॉक्स नाम के चैप्टर में। नंबर 7 रिडॉक्स। इतना तो फर्स्ट वॉल्यूम खत्म है, अब सेकेंड वॉल्यूम। रिडॉक्स रिएक्शन। हेलो 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 हेलो, किस क्लास का? उसी का तो क्लास ले रहे हैं, 11th का ही तो क्लास ले रहे हैं। बोले नहीं एक टैक्स ऑन कर देंगे, क्लास तो स्टार्ट किए ही, आज ही तो स्टार्ट किया, थोड़ा बेसिक स्टार्ट किया है अभी, 9 बजे से ऑन कर चुके हैं। ठीक गाना है तो फॉर्म भर देना, उसके बाद अभी का क्लास में बेसिक चैप्टर का नाम लिखे है, रिकॉर्ड हो गया यूट्यूब पे, भेज देंगे लिंक। ठीक है, मिलो ना, इसलिए फॉर्म भर देना, तो लिंक दे रहा हूँ। मैं घड़ी का बहुत प्रोफेशनल हूँ भाई, किसी किसी को लगता है कोई बोल नहीं नहीं करिए होंगे, किसी को तो ये लगता है कि 9 बजे बोलेंगे आराम से करेंगे, फोन। मैं बोला 100% प्रोफेशनल हूँ, मैं क्यों इतना एफर्ट लगाता हूँ? तो कैमरा खोलने का पर्पस मेरा सिर्फ एक है, मुझे मतलब नहीं कौन बैठा है, मुझे मतलब है कि मुझे ऐसा करना है कि मुझे खुद पढ़ना होता है, कैसे पढ़ता, इसलिए ऐसा इतना सजा सही डिटेल में लिख रहा हूँ मैं। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वाला चैप्टर है, ऑर्गेनिक आईयूपीएससी। नंबर 9 लास्ट हाइड्रोकार्बन खत्म। इसे वो याद रखना, जो कुछ भी लिखूंगा ना आइटम खुद पे बता रहा हूँ, 12th को लिखा हुआ, मैं इस पर्पस से लिखूंगा ना, किसी इंसान को मुझे खुद पढ़ना होगा, मैं कैसे पढ़ता, मैं पूरा किताब याद कर दूंगा। वो तो असली का थोड़ा थोड़ा बेसिक कंसेप्ट केमिस्ट्री में कुछ 9th का बात लिखा है एनसीईआरटी ने, थोड़ा उसकी तरफ चलते हैं। अब 9th तक कुछ बात पूछते हैं, तो कितना 9th याद है। एटम पता है? एटम, एटम क्या होता है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल, किस चीज का? किसी मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम। जॉन डाल्टन का लॉ पता है क्लास 9th का? डाल्टन एटॉमिक थ्योरी 9th में था, क्या है याद है? तरबूज भाई खाते थे जे जे थॉमसन, गलत बोल रहा हूँ, तरबूज जो बोल रहे हो ना, वो जे जे थॉमसन किए थे इलेक्ट्रॉन डिस्कवरी में, नहीं याद है? लिखेंगे। देखो हो क्या रहा है ना, तो तुमने ये चीज पढ़ा है लेकिन बहुत साल रिवाइज नहीं किया तो भूल गए। हाँ यही सब बोला, 5 गो लाइन वही सब बोला चाहता हूँ मैं। हाँ वही वाला, वही तो अभी जो कुछ लिखने जा रहे हैं आसान आसान चीज है, लेकिन तब भी लिखेंगे, किताब बोल रहा है कि लिखो। क्वार्क्स जो कह रहे हो ना, वो होता है छोटा, माइनस क्यू है, कोई सब चीज सिलेबस में नहीं आया अभी तक। सिलेबस सबसे छोटा चार्ज क्यों कहते हैं, इलेक्ट्रॉन, उससे छोटा पढ़ाई नहीं जाता है सिलेबस में। पर तो क्यू इक्वल टू एनी बोलते हैं, सबसे छोटा है, लेकिन उससे छोटा चार्ज क्या पढ़ ही नहीं रहा है उसको। एटम ये तो पहले से पता है, ये स्मॉलेस्ट, और ये जो लिखे आसान आसान चीज है, देखो सिलेबस में बोला तो क्या करोगे। ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसी भी मैटर का, मतलब किताब इसलिए कह रहा है कि किसी बच्चे का पूरा फंडामेंटल क्लियर करने, किसी बच्चे को बेसिक्स आता है अच्छे से। एटम का एग्जांपल बता दो। वो कथी पेन एटम है? एटम का उदाहरण तुम्हारे ऊपर ही दिख रहा है, कहीं नहीं दिख रहा है एटम। एटम का उदाहरण बताओ, सिंपल सिंपल। ये क्या लिखे है? ऑक्सीजन एटम हो गया, इसे कुछ एटम है ना बोलते हैं भाई। हाँ, देखा दिख रहा है कहानी, एकदम बच्चा वाली बात कर रहा हूं मैं। कोई भी एलिमेंट का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम होता है। एग्जांपल ओ लिख दिए, खाली ओ लिखने का मतलब एटम है, O2 लिखते तो मॉलिक्यूल होता है। चलो जैसे वो H एटम हो गया, H एटम हो गया, अब जो भी हो जाए। चलो थोड़ा और बताओ,
एटम रिएक्ट करता है कि नहीं करता, ये बताओ। एटम रिएक्टिव होता है कि नॉन रिएक्टिव होता है, ये बताओ पहले। एटम रिएक्ट करता है कि नहीं करता, ये बताओ। करता है, सुनो क्यों, ये बताओ, एक बात बताओ। कहीं तुमसे बोलेगा ऑक्सीजन, तुम ओ लिखते हो कि O2 लिखते हो? O2 क्यों बना? क्योंकि वो स्टेबल नहीं है। O2 स्टेबल बना, क्लास 10 में था, डबल बॉन्ड। इसीलिए बोलेंगे एटम और मॉलिक्यूल में एटम ज्यादा रिएक्टिव होता है। एटम क्यों मॉलिक्यूल बनता है? स्टेबल होने के लिए। ये ज्यादा रिएक्टिव होता है। अरे कितना बेसिक से बात कर रहा हूं मैं इस वक्त। अब एटम लिख ही दिए हैं, तो जॉन डाल्टन का लॉ है, जो तुमने पढ़ा है बहुत पहले, भी भूल गए हो, कोई दिक्कत नहीं है। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। अब जैसे ही बोले तुम्हें याद आ जाएगा। क्लास 9 में था, 9 के चैप्टर का नाम क्या था उसमें? एटम्स एंड मॉलिक्यूल, वहां पे था। उसके बाद सबसे एटम। केमिस्ट्री में क्या किया? 9 के बाद 4 चैप्टर था, अब 2 ही रखा है, सब उड़ा दिया। एटम्स मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर एटम रखा है, बाकी वो मैटर सराउंडिंग सब उड़ा दिया है। कुछ अलग कर रहा है 9 के साथ। पहला डाल्टन एटॉमिक थ्योरी कि हर मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है एटम। एटम सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल किसी मैटर का। ये सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन बहुत याद, एक तुम जो बोले वही लिख देते हैं। एटम इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। चलो, ना क्रिएट करते ना एटम को, ना डिस्ट्रॉय करते हैं। बैंक में जाना है ना, वहां लगाना। अच्छा, उधर 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 लगाना नहीं है, लगाना नहीं है, उसके पीछे वहां पर एक है। हाँ, अच्छा निकाल लीजिए। हाँ, तो वो ये लगाना नहीं है, वो लगाना नहीं है। ना एटम को क्रिएट कर सकते, ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। और याद है वो कुछ? एटम, अगर तुम देखोगे, मान लो मैंने बोला ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन में बहुत सारा एटम होगा, तो हर एक एटम का प्रॉपर्टी क्या होगा? एक ऑक्सीजन के एलिमेंट है, बहुत सारा एटम है उसके पास, तो हर एक एलिमेंट का प्रॉपर्टी उसका क्या होगा? सेम। अरे सेम एलिमेंट का एटम एक ही जैसा दिखेगा ना, प्रॉपर्टी एक हो गया। जैसे बोला मैंने हाइड्रोजन ऑक्सीजन, अलग अलग एलिमेंट है, तो उसका एटम अलग, उसका प्रॉपर्टी अलग। याद आ रहा है कुछ नाइन्थ का? हाँ हाँ, अब याद है कुछ? एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, और थोड़ा थोड़ा लिखो, इतना सुनाओ पहले। वो सिमिलर होता है इन प्रॉपर्टीज में। आइसो आइसो तो आज कुछ कभी नहीं पढ़ा, उसने पढ़ा है। आइसो वाला बोले ना, वहां पे एटॉमिक ये मास नंबर सेम होगा, एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा, अलग चीज है। एकदम बेसिक से बात कर रहा है, एटम से बात कर रहे हैं इस वक्त। नंबर 4, आइडेंटिफाइड बाय कल सोया ही है, कहा था कि आएंगे 9 बजे। तो मेरे साथ दिक्कत है, मैं गाड़ी का बहुत प्रोफेशनल हूँ, बात समझता ही नहीं कुछ वगैरह। मैंने बोल दिया तो बोल दिया। मुझे ये भी मतलब नहीं सामने कौन बैठा है या कोई बैठा भी है कि नहीं। मैं ऐसा इंसान हूँ, यही करता हूँ, मैं कोई बैठा नहीं है, खाना होता है खाली टाइम क्लास ऑन कर दूंगा, खाली क्लास में भी। क्योंकि ऊपर किसी इंसान का अपना डेडिकेशन है। डिफरेंट एलिमेंट का आइटम डिफरेंट होता है प्रॉपर्टीज में।
याद है वो ये 9 का चीज। एक और प्रॉपर्टी याद करो। अच्छा H2O बनता है वाटर, देखिए पढ़े हो। वाटर जब बनेगा तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो फिक्स होता है 1:8। तो बोलेंगे एटम जब भी बनाएगा मॉलिक्यूल तो हमेशा फिक्स रेशियो में कंबाइन करता है। नहीं ये किताब का एक और है, नाइन्थ बोर्ड लो अच्छा से, किताब रिवीजन करवा रहा है एनसीईआरटी। इन अ फिक्स रेशियो टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल। तो कभी भी कोई अमाउंट देखा होगा तो आराम से इतना लिखो, थोड़ा सा लिखो थोड़ा सा, थोड़ा सा अगर पता है आसान चीज है तब 1-2 मिनट का टाइम देकर थोड़ा सुनाओ। तो मुझे पर्पस उस चीज मेरा बच्चे को पूरा किताब याद है, थोड़ा सा अगर याद करना आसान हो जाता है। आराम से इतना लिखो, थोड़ा सा ही करो, फिर थोड़ा थोड़ा आगे चलो। तो आराम आराम से लिखो, थोड़ा थोड़ा लिखो, थोड़ा सा सुनाओ, फिर थोड़ा और बेसिक्स का बात करते हैं। एटम हो गया, थोड़ा कुछ मॉलिक्यूल का बात करते हैं। देखते हो 2 मिनट का टाइमर लगा के याद करो। डेरिवेशन में नहीं बना यहाँ पे अभी इंट्रोडक्शन, मेन तो चैप्टर कब स्टार्ट होगा, मोल कंसेप्ट आएगा तब, जहाँ पे न्यूमेरिकल मोल कंसेप्ट है ना। ये किताब में दिया से लिख रहा है, थोड़ा किताब पढ़ो, किताब लिखा है स्टेट्स ऑफ मैटर का कुछ लिखा हुआ है। मेरा कहना आराम आराम से लिखो, जो भी लिखो ऑन द स्पॉट याद करो। लिखने पढ़ने का बेस्ट तरीका वही है, थोड़ा सा लिखो, थोड़ा सा याद करो, दिमाग को जोड़ कम पड़ता है। लिखो, लिख लोगे तो 2 मिनट टाइमर लगेगा, फिर थोड़ा सा मॉलिक्यूल का बात करेंगे धीरे धीरे। अब फिर याद करो 2 मिनट। ये मेरा तरीका है भाई, ये जो टेक्स्ट मेरे को पता है ये फायदेमंद तरीका है। इससे क्या इंसान को तुरंत याद जाता है। थोड़ा सा याद 2 मिनट आराम से लो, 2-3 मिनट आराम से टाइम लो, थोड़ा थोड़ा सुनाओ, फिर थोड़ा थोड़ा और लिखे आराम से 2 मिनट आराम। पहली बार आदत छूट गया फिर तो 2-3 मिनट से ही देते जान बुझ के। फिर अब आराम से चलो, कोई घबराहट नहीं है। और आ जाओ थोड़ा सा, 2 मिनट रिकॉल कर लो, फिर थोड़ा चलते हैं। एकदम आराम से चलना चाहते हैं, कोई हड़बड़ी नहीं चाहता हूँ मैं, ना किसी को टॉर्चर भी फील ना हो। धीरे धीरे मुझे आदत छूट चुका होता है इंसान का, आदत लगाने में 2 दिन वक्त लगता है। और रोज करो, रिकॉर्ड हो जाएगा, जैसे रिकॉर्ड हो रहा है।
ये अपलोड हो जाएगा रोज का रोज। इससे यूट्यूब पे जाना, नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, सब्सक्राइब के नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। जैसे ही होगा रात के 8 8:30 रोज का रोज वीडियो अपने आप लाइव हो जाएगा। वो अपने आप लाइव होने वाला है। ये काम करेगा कुछ दिन के बाद, ये हेल्प करेगा स्ट्रेटजी एकदम बेसिक बेसिक। जैसे चैप्टर एक्चुअली में हो सकता है कुछ अजीब अजीब चीज आएगा, या कभी किसी दिन नहीं आता है, जैसे न्यूमेरिकल का बनाया ये बोर्ड अब क्लियर दिख रहा है उसमें, तो दोबारा मान लो कि रिकॉल कर देख रहे हो, मान लो कुछ कुछ अजीब चीज बनाया, थोड़ा समझो किसी समझने में दिक्कत देख पाते हैं, कुछ अभी अजीब चीज आएगा, दोबारा तीबारा पढ़ो दिमाग में जल्दी जाएगा, उसका मैं कहा आएगा उस स्ट्रेटजी, इसलिए रिकॉर्ड कर रहे हैं। याद हो गया? टाइम को दिक्कत है, टाइम पर को दिक्कत नहीं, को दिक्कत नहीं है, आराम चल रहा है, पूरा हड़बड़ी नहीं है। तो मुझे कुछ नहीं, बस थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिखा, मुझे आदत लगाना है, मतलब फिर नहीं करना ज्यादा कुछ नहीं, थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट डेवलप करना है। देखो और टाइम दे देंगे, चाहिए और चाहिए दे देंगे। हो गया, थोड़ा सा हो गया। हाँ नहीं हो टाइम, 2 मिनट और दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हो गया यार, 1 2 मिनट और दे देंगे तो हो गया। हो गया ना, कोशिश, कोई दिक्कत नहीं है, कोशिश करो। तो क्या हो गया? एटम, एटम क्या होगा? मैटर स्मॉल पार्टिकल। कोई भी एटम बोल देना। एटम क्या करता है? कंबाइन करता है, आपस में रिएक्ट करता है, तो क्या बनता है? मॉलिक्यूल। डाल्टन का लॉ क्या कहता है? मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल कौन है? एटम। और और सेम एलिमेंट का एटम, सेम प्रॉपर्टी, डिफरेंट एलिमेंट का डिफरेंट बॉडी। एटम हमेशा फिक्स रेशियो में कंबाइन क्या बनाता है? मॉलिक्यूल। इसका थोड़ा याद होगा। अब जब थोड़ा सा कुछ और क्या लिखना है इस मॉलिक्यूल का, थोड़ा सा ज्यादा कुछ नहीं, थोड़ा थोड़ा लिख रहा है। भाई मेरे साथ यही है, मैं कुछ भी नहीं करता, लिख ही देता हूँ मैं। जब चैप्टर्स का नाम लिख दिया उसको थोड़ा और बढ़ा चूक चल कर आगे। मैं उस चीज के एकदम खिलाफ हूँ, जहाँ लोग क्या करते हैं जान बुझ के बच्चा के एकदम स्लो चलता है, एकदम स्लो, अब बाद में जाकर सिलेबस को लोड पड़ जाता है। मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल पता है मॉलिक्यूल क्या होगा? एटम्स के मिलने से बनेगा। मॉलिक्यूल दो टाइप का होता है, होमो एटॉमिक, हेट्रो। होमो मतलब O2 एक जैसा, बोले H2O हाइड्रोजन अलग, ऑक्सीजन अलग, ठीक है। ये बनता है बाय कॉम्बिनेशन ऑफ दो या दो से ज्यादा एटम्स। हाँ, कुछ भी हो सकता है, एटम दो या दो से ज्यादा भी हो सकता है। और मॉलिक्यूल जब बनता है, जैसे मान लो O2 बन गया, O2 तो रिएक्ट नहीं करेगा, मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल होता है एटम के कंपेयर में, क्योंकि एटम ही मॉलिक्यूल बनना चाहता है ना, ये जनरली लेस रिएक्टिव होता है एटम के कंपेयर में। और इसके एग्जांपल का बात करें, जैसे मान लो बात करें H2, H2 मॉलिक्यूल हो गया, दो एटम से मिलकर बना है H2O। इसमें कितना एटम आ रहा है? 3, 2 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन, इसमें 3 मॉलिक्यूल है और 3 एटम्स है। H2O मॉलिक्यूल्स में 3 एटम्स है, इसमें हाइड्रोजन बोलते 2 एटम्स है, इसमें 2 एटम्स है। अब इसका भी 2 टाइप्स होता है, होमो और हेट्रो।
अब होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल, तो ये दो टाइप है। होमो एटॉमिक जो सेम तरह के, ऐसा मॉलिक्यूल जो सेम तरह के एटम से मिलकर बनता है। बनाओ किसी चीज को। मैं तो एकदम बेसिक से लिख रहा हूँ जो किताब में छपा है। जब कुछ नहीं करेगा थोड़ा सा लिख रहा है, उसके बाद धीरे करके। और जिस चैनल को बोले उसको वहीं पे मैसेज जाएगा रोज रोज नोटिफिकेशन ऑन करना, कुछ वो टॉपिक लिखा रहेगा। ये जो मॉलिक्यूल बना होता है, देखो ये दो या दो से ज्यादा भी हो सकता है। मान लो बात करते हैं तुम्हें 10th क्लास पढ़ा है, सल्फर S8 होता है, फॉस्फोरस P4 होता है। इसे दो या दो से ज्यादा भी हो सकता है, सेम एटम से मिलकर बना होता है। और कुछ नहीं, इतने लिख के भी तुमको इतने पे मेरी बात है, ज्यादा टॉर्चर नहीं करनी, आदत लगाना। दो या दो से ज्यादा सिमिलर एटम से बना होता है या सेम एटम से बना होता है। जैसे बात करते हैं H2, इसको बोलते हैं डायटोमिक, दो है O2। इस बार बात करते हैं P4 S8, ये 4 हो गया, 8 हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, जल्दी को निकालने को कोई धीरे धीरे आराम थी, कोई रेस नहीं कर रही, थोड़ा घबराने कोई बात नहीं, थोड़ा उसका 10th से आदत है। 10th क्लास में जब 14 सर्विस उसका आदत बना है प्लस तेज लिखने का। आराम से कोई देखिए, आराम से जब मैं आराम नाम से चल रहा हूँ मैं, इसमें उसको लाइव नहीं किया। लाइव करते हुए क्या होता है, लाइव में इतना इतना पहुंच कर नहीं कराता, सुना नहीं जाता है, तो सुनता नहीं है किसी क्लास में किसी को। ये मेरा वैसे रिकॉर्ड क्यों, मैं रिकॉर्ड के साथ किसी को रिवीजन करना उसके लिए। नहीं तो अगर लाइव करते तो उसमें क्या होता है, किसी का ध्यान बस उसी पे होता है लाइव चैट पढ़ने पे, और इतना तो रुकता नहीं है, सुना तो नहीं है पीछे। तो मेरा बस ऑब्जेक्टिव है कैसे रिकॉर्ड करना है उसको, या किसी को दोबारा देखने का मन तो देख सकता है रिवीजन मोड में, और कोई थोड़ा सा और लिखते हैं बस, इतना बहुत है। हेट्रोएटॉमिक, हेट्रो में क्या होगा, दो, दो से ज्यादा, डिफरेंट। ये बना होगा ये डिफरेंट आइटम से बना होगा। जैसे एग्जांपल, पानी H2 और क्या निकला, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 निकला, दो अलग अलग निकल गया। मैं क्लू दे रहा हूं भाई लोग, इससे CO2 निकलता है। और क्या क्या हो सकता है, तुमने घर पे लोग साफ करता है टाइल्स, उसको किस चीज से साफ करता है, टाइल्स किस चीज साफ किया जाता है,
उसके अंदर कुछ होता है। 10th में सेकंड चैप्टर क्या था? एसिड बेस एंड सॉल्ट। कुछ एसिड का एग्जांपल बताओ ना। किंग एसिड कौन है ना? नहीं, HCl तो ये भी धातु हो सकता है। किंग तो H2SO4, फॉल H2SO4 मैंने बोला फॉर एग्जांपल। देखो कितना सारा आइटम्स आ गया, 3 अलग आइटम आ गया, टोटल मिला के 8 आइटम। ये भी एग्जांपल हो सकता है। तो मेरा यही तरीका, मैं क्लू देता हूँ तुमको। इससे क्या होता है ना, दिमाग तुरंत एटेंटिव है। तो अगर मैं चीजों को डायरेक्ट लिखते जाता तो उसे खाते थे, दिमाग तुरंत चाहते हो चलाना। यही करूंगा हमेशा, किसी को क्या करता हूँ, रियलिस्टिक क्लू देना कि दिमाग कितना चलता है। और इतने बस लिख लो, इतने ना, इतने बहुत थोड़ा थोड़ा।